आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें और बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में यूपी के कन्नौज, इटावा, सीतापुर, शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा और मिश्रिख सीटों पर मतदान हो रहा है। बात करें एमपी की तो वहां 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा शामिल है। वहीं बिहार में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और उनमें मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, दरभंगा और समस्तीपुर सीट शामिल है। इस चरण में 2 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय की साख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह की भी मुंगेर में परीक्षा इसी चरण में है। वहीं साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम नेता जो हैं वो वोट डाल चुके हैं। सीएम आंध्र प्रदेश के वोट डाल चुके हैं और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी वोट डाल चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी वोट का प्रयोग कर चुके हैं और उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, वो भी वोट डाल चुके हैं, एम वेंकैया नायडू। और साथ ही साथ इंद्रसेन रेड्डी भी वोट डाल चुके हैं। वहीं किशन रेड्डी भी वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। साथ ही साथ इन सभी नेताओं ने वोट डालने की अपील भी की है। इससे पहले हम यूपी और एमपी दोनों की बातें हमने विस्तार से की, साथ ही साथ डिबेट भी उस पर की। अब बिहार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहार की 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में शाम 6 बजे तक मतदान होना है। सुबह 9 बजे तक बिहार में 10.18% वोट डाले गए हैं। वहीं मुंगेर में 2 बूथों पर पथराव की खबर भी सामने आई है। बूथ संख्या 145 और 146 पर असामाजिक तत्वों ने पर्ची नहीं देने पर पथराव किया है। आज की 5 सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 51 पुरुष और 4 महिला कैंडिडेट हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने सुबह सुबह अपना वोट डाला और लोगों से मतदान करने की अपील भी की। बेगूसराय जो कि हॉट सीट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेगूसराय में इस बार का जो मुकाबला है वो वाकई में दिलचस्प देखा जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5 सीटों पर कुल 95,83,662 मतदाता हैं। इनमें 50,49,656 पुरुष और 45,33,813 महिला मतदाता हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 193 वोटर्स इसमें हैं। वहीं बिहार की 5 सीटों को अगर हम सिलसिलेवार से देखें तो दरभंगा और उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, ये 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर जो मुकाबला है वो वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगर मैं एक सीट करके आपको बताऊं तो जो दरभंगा है उसमें ब्राह्मण और यादव के बीच में मुकाबला है और उजियारपुर में भाजपा के यादव के सामने राजद के कुशवाहा का मुकाबला है। समस्तीपुर में सरकार के 2 मंत्रियों के बीच साख की लड़ाई है। बेगूसराय में धर्म के सामने जातीय गोलबंदी की चाल यहां पर खेली गई है। और बेगूसराय जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हॉट सीट है और यहां से गिरिराज सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और काफी दिलचस्प मुकाबला जो है वो बेगूसराय का इस बार होने वाला है। इसी के अलावा आपको बता दें मुंगेर सीट जो है, मुंगेर सीट पर लालू यादव ने इस बार मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो बदलाव है वो इस बार के रिजल्ट में दिखाई देते हैं। तो मुंगेर में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई है। मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के चौथे चरण के जो दिग्गज हैं, उज्जैन के अगर मैं मंदसौर की बात करूं तो मंदसौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। वहीं रतलाम में बात करूं तो रतलाम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। धार की अगर मैं बात करूं तो धार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। खरगोन की भी अगर मैं बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। दरभंगा जो सीट है उसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर है। उजियारपुर में नित्यानंद राय
जो कि बीजेपी से हैं, और आरजेडी उनके सामने, आरजेडी से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। समस्तीपुर में कांग्रेस और बीएसपी के बीच में कड़ी टक्कर है। बेगूसराय में बीजेपी और बीएसपी के बीच में कड़ी टक्कर है। मुंगेर की अगर मैं बात फिर से करूं तो बीएसपी और आरजेडी के बीच में कड़ी टक्कर है। तो ये उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी जो हॉट सीट मानी जा रही है वो कन्नौज की हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के साथ ही कन्नौज जो है वो, कन्नौज पर अब की बार समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो पक्की मानी जा रही है। इसके अलावा इटावा जो है, इटावा भी बीजेपी के हाथों से खिसकता हुआ इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो दलित वोटर्स की संख्या है वो ज्यादा है और दलित वोटर्स का जो फायदा है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो इटावा और कन्नौज, ये दो सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के हाथों से खिसकती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ में अगर यूपी के रेड की बात करूं तो 4 सीटों पर बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वही 2 सीट कन्नौज और इटावा जहां पर सपा में बढ़त दिखाई दे रही है, और 7 सीट ऐसी हैं जहां पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर है। इसी तरह एमपी में 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और 8 सीटों पर 2019 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इस बार की कितनी तैयारी है और किस तरीके से कांग्रेस जो है वो चुनावी रण को इस बार साधती है। इसी तरीके से बिहार की अगर मैं बात कर लूं तो बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पांचों जो सीटें हैं वहां पर 11% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहां पर उन पर सीरियस क्राइम के मामले दर्ज हैं। वहीं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ नगेंद्र भाटी जुड़ गए हैं और एमपी से हमारे साथ दिनेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, में आपके पास आते हुए, एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी, यहाँ पर जो है वोटिंग जो है चल रहा है और जिस तरह से सुबह से ही जो मतदाताओं में काफी उत्साह है, जो कि वोट के लिए सुबह से ही जो लग गए थे, क्योंकि मौसम जो है सुबह खराब हुआ था, बारिश जैसे यहाँ पर मौसम हुआ था, लेकिन जो है बाद में समय रहते जो है मतदाताओं का जो जिस तरह से उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और हर जगह जहाँ है वोटिंग जो है प्रारंभ हो चुकी है। सीटें जहां पर कन्नौज और इटावा में सपा को बढ़त मिली हुई है और 7 सीटें जहां पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। क्या लगता है आपको इस बार का जो चुनाव है उसमें भाजपा के सामने कितनी बड़ी चुनौती है साख बचाने की? देखिए भारती, यदि भाजपा की बात करें खासतौर से उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर जहां की अभी चुनाव चल रहा है चौथे चरण में, ये 13 सीटें लोकसभा जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें ये सभी 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यहां तक कि कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ बताई जाती है, कन्नौज से डिंपल यादव को हराकर यहां से सुब्रत पाठक जो हैं बीजेपी के, वो चुनाव जीते थे। और अब इस बार खुद अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक जो हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो माहौल है, जो अभी यदि बात की जाए जिस तरह का रुख यहां लग रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से जो बड़ी रैली यहां पर की गई थी जिसमें कि राहुल गांधी भी थे और अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, यानी इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल है उनके बड़े नेता यहां रैली कर चुके हैं और उसमें जिस तरह का उत्साह लोगों ने दिखाया और जो बातें वहां पर राहुल गांधी की तरफ से की गई थी उसको देखकर इस बार लगता है कि कन्नौज की जो सीट है इसको वापस समाजवादी पार्टी इस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि कई बार माहौल कुछ दिखता है और परिणाम कुछ दूसरी तरीके के आते हैं। उसी तरह से भारतीय उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो लखीमपुर खीरी बड़े ही विवादों में यह क्षेत्र रहा है और यहां से जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं,
अजय मिश्र टैनी, उन्हीं पर बीजेपी ने इस बार भी विश्वास जताया है और वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए यहां से दिख रहे हैं। हालांकि उनके सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यहां भी जो मुकाबला है वो कांटे का है। उसी तरह से हम उन्नाव लोकसभा सीट की बात करें भारती, तो यहां से साक्षी महाराज जो हैं वो लगातार सांसद बनते हुए आए हैं और 2019 में भी वही लोकसभा चुनाव जीते थे। अब उनके सामने जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है, अनु टंडन, वो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सांसद वहां पर रही थी, तो तब कांग्रेस में थी, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी में है। और ये देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ क्या यहां पर साक्षी महाराज पर भारी पड़ने वाला है। उसी तरह से यदि हम इटावा की बात करें तो यहां रामशंकर कठेरिया जो हैं वो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और इस बार यहां भी जो फाइट है वो टफ बताई जा रही है। तो जो 13 लोकसभा सीट हैं इन पर 2019 में भाजपा ने अपनी जो जीत है वो यहां पर भाजपा को मिली थी। तो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि 2024 में भी 2019 जैसा यहां पर जो असर है वो दिखाए और सभी 13 सीटों पर वो फिर से जीतकर आए। वहीं जो इंडिया अलायंस की यदि बात करें तो उसकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है हर सीट पर टक्कर देने के लिए। भारती, वही हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी जुड़ गए हमारे संवाददाता लखनऊ से। सिद्धार्थ, 13 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक का? देखिए, बिल्कुल 13 सीटों पर जो वोटिंग जारी है उसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक मतदान हुआ कन्नौज में हुआ है। कन्नौज में मतदाता जो है काफी बाहर निकलकर आकर मतदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा है। देखिए, आपको बता दें, चाहे कन्नौज की बात कर ले, चाहे इटावा की बात कर ले, चाहे लखीमपुर खीरी की, देखिए कन्नौज में सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो लोट मतदाता है वो उसकी संख्या काफी है। तो पिछली बार ये अखिलेश यादव खूब समझ चुके हैं कि पिछली बार जब जो है लोट मतदाता वो कहीं ना कहीं उससे नाराज था, तो 12,000 वोटों से लोट प्लस ब्राह्मण, उसकी नाराजगी के कारण 12,000 वोटों से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जब इस बार अखिलेश यादव आते हैं तो चिरबा विधानसभा में वो जाकर खुद रोड शो करते हैं और वो कहीं ना कहीं लोट मतदाताओं को अपने साथ लाते हैं। एक चीज जमीनी हकीकत ये है कि जो वहाँ के मौजूदा सांसद है सुब्रत पाठक, उनके साथ ये है कि लोट मतदाताओं की काफी नाराजगी है। तो और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण देखना, ये जो ब्राह्मण मतदाता है वो अखिलेश यादव के साथ कितना जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की है कि कन्नौज में एक बार जीत दर्ज की जाए और इसको लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। लेकिन अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब परिणाम आएंगे। और लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी की बात करें, तिकुनिया कांड के बाद लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका कोई खास असर नहीं दिखा। बीजेपी वहां से बंपर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है, लेकिन इस बार जो सिख मतदाता है, जो हमने जमीनी हकीकत जानी, तो काफी नाराजगी थी उनके अंदर। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, किसानों के मुद्दों को लेकर काफी नाराजगी है लोगों में। लेकिन एक चीज है अजय मिस्टेनी के साथ कि उनके साथ जो है ठीक है दिनेश, अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आनी चाहूंगी। खरगोन में पीएम मोदी और राहुल गांधी की सभाओं के बाद हालात जो है वो बदलते हुए दिखाई दिए। अगर यहां आदिवासी वोटर्स पर कांग्रेस सेंध लगा लेती है तो कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है? दिनेश, देखिए, बताना चाहूंगा भक्ति की जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सभा जो है धार में भी हुई है और उसके पहले खरगोन में भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो है जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कोई खतरा महसूस हुआ होगा। इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी की मतलब कि 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में 2-2 सभाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो खरगोन का क्षेत्र है वो निमाड़ क्षेत्र है। निमाड़ क्षेत्र में भी जो है वोटरों को रिझाने के लिए और नरेंद्र मोदी को एक तरह से वहां प्रमोट करने की कोशिश की गई है, जहाँ के वोटरों में जो है कुछ बदलाव है। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होता है, जहां पर की अधिकतम कांग्रेस की अधिकतम सीटें रही हुई है। वहीं अगर धार की बात करें तो धार जो है आज की तारीख में जो नेता प्रतिपक्ष है
उमंग सिंघार उनका जिला आता है, और इस एरिया की जो लोकसभा सीट है उस सीट को जो है उन्होंने इसको चुनौती माना है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी जो है धार में जो है नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, सभा होने के बाद जो है यहाँ पर की वोट को परिवर्तन करने के लिए कोशिश की गई है। हालांकि विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में यहाँ पर धार की सीट छोड़कर पिछली विधानसभा में 7 में से 6 सीटें वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में जो है कांटे की टक्कर है। जी नगेंद्र, कोई भी चुनाव हो जातिगत समीकरण बहुत महत्व रखता है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 5 सीटों पर कौन सी जाति का दबदबा ज्यादा है? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो दोनों जगह ये कहा जाता है कि यहां चुनाव कोई भी हो यहां जातीय आधार पर होते हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव की यदि बात करें तो ये सब चीजें जो हैं एक तरह से एक तरफ रखी रह जाती हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं और हर जगह चाहे कहीं किसी भी जाति किसी भी समुदाय का बीजेपी का प्रत्याशी है, खास तौर से नॉर्थ इंडिया की यदि बात करें तो यहां सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा चल रहा है, पार्टी से प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। अब हम बिहार की यदि बात करें भारती, तो बिहार में बेगूसराय का चुनाव आप देखिए 2019 का, यहां जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो सीट दूसरी सीट से यहां पर आए थे और उस वक्त ये लग रहा था कि गिरिराज सिंह के लिए बेगूसराय की राह कठिन हो सकती है, क्योंकि उनके सामने छात्र राजनीति से सेंटर की राजनीति में आए कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे। और उस वक्त जिस तरह से कन्हैया कुमार को उनके सामने प्रमोट किया गया और यहां तक कहा गया कि एक बच्चे से डरते हुए दिख रहे हैं गिरिराज सिंह, लेकिन जब परिणाम आए तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से वहां गिरिराज सिंह जीते थे। इस बार भी गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने यहां सीपीआई के अवधेश रॉय जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले से स्थिति जरूर यहां पर गठबंधन की मजबूत दिख रही है, क्योंकि इस बार सभी जो विपक्षी पार्टी हैं बिहार के अंदर वो एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और जो बेगूसराय की सीट है यहां पर भी कांग्रेस, आरजेडी और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। यानी जो सीपीआई का जो कैंडिडेट है यहां से अवधेश राय, उनको कांग्रेस, आरजेडी का भी समर्थन मिल रहा है। तो इसलिए इस बार थोड़ी टफ फाइट यहां देखने को मिल सकती है। उसी तरह से मुंगेर लोकसभा की हम बात करें भारती, तो यहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी वो यहीं से सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं। और उन्होंने जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त ये कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो अपनी सीट के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ये पद छोड़ रहे हैं। और उसके बाद से जेडीयू का अध्यक्ष पद जो है उसको नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। तो उन्होंने ये जब जिस सीट के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो वो उनके लिए अहम हो जाती है, तो वो यहां मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। उसी तरह से यदि उजियारा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। यहां भी जो चुनावी जंग एक तरह से कहें तो वो मजबूती से सभी दल यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नगेंद्र, यहां पर यादव और कुशवाहा के बीच वहां में पर भी फाइट टफ है। बिल्कुल नगेंद्र, यहाँ पर यादव और कुशवाहा के बीच में बड़ा मुकाबला उजियारपुर में देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम दावेदार इस बार यूपी में हैं, लेकिन जिन दावेदारों की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये यूपी के 2 लड़के इस बार कितना कमाल कर पाएंगे? सिद्धार्थ, देखिए बिल्कुल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कोशिश की है, लेकिन एक चीज कोशिश की है कि जीत दर्ज किया और गठबंधन जो है मजबूती से चुनाव लड़े। देखिए एक चीज फर्स्ट फेज से हम बात करना चाहिए कि फर्स्ट फेज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कोई रैली, किसी प्रकार से ना कोई रैली की, ना कोई उस तरीके से प्रचार प्रसार, लेकिन दूसरे फेज के बाद उन्होंने रैलियां शुरू की तो कहीं ना कहीं इसका असर दिख रहा है। कल मोहनलालगंज में भी उन्होंने रैली की और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जाए। और लगातार अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि
बीजेपी जो 400 पार की बात करती है, संविधान को लेकर बदलने की चल रहा है, ऐसे कुछ बदल सकते हैं, और अगर हम आए तो कहीं ना कहीं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है, देखिए एक चीज राहुल गांधी के साथ रही, और वो जब अमेठी से चुनाव नहीं लड़े तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में जो कुछ जनता में लगातार ये सवाल रहा, या विपक्षी भी ये सवाल उठाते रहे कि राहुल गांधी को क्यों नहीं लड़े, चुनाव वो छोड़कर चले गए, अमेठी से उनका परंपरागत सीट है, तो इसको लेकर काफी चर्चा रही। लेकिन अब रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और रायबरेली से वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी परंपरागत सीट है। और दिनेश सिंह जो मंत्री हैं उनसे उनकी टक्कर है सीधे सीधे। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कन्नौज से चुनाव लड़े। देखिए, जब आपका सेनापति जब वो चुनाव लड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज पास आउट होता है कि वो मैसेज पास आउट होता है कार्यकर्ताओं में भी कि देखिए तो वो भी मैदान में और वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर एक चीज जो राजनीतिक विश्लेषक लगातार ये इसमें चर्चा करें कि प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ना चाहिए था, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता। देखिए, ये अब देखना ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है तो इसका फायदा होता है। लेकिन एक चीज है, जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लगभग वो सेम थे, कि अब साथ होने से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में काफी मजबूती है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों को हो रहा है। एक चीज की जो दिक्कत आ रही है जमीनी स्तर पर, कोऑर्डिनेशन की आ रही है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव जो है तो झारखंड में 9 बजे तक 11.78% जो है वो मतदान हो चुका है। मतदान प्रतिशत आपको बताते हैं, एमपी में 9 बजे तक 14.97% मतदान हो चुका है, और वहीं बिहार में 9 बजे तक 10.18% जो है मतदान हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें यूपी में 9 बजे तक 11.67% जो है वो मतदान हो चुका है। तो मतदान प्रतिशत जो है वो आते जा रहे हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने आया, जहां पर जम्मू कश्मीर में 5.07% मतदान हुआ है, और ओडिशा में 9 बजे तक 9.05% मतदान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, मतदान प्रतिशत को अगर गंभीरता से देखें तो अभी तक महाराष्ट्र में सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रतिशत वहां पे मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल का जो रण है इस बार वाकई में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो नेता हैं तमाम पार्टियों के वो मत डालकर वहां से आ रहे हैं, जहां पर जल संसाधन मंत्री एमपी से आपको दिखाई दे रहे हैं तुलसी, और विजय चौधरी भी मतदान डालकर आए हैं, और साथ ही साथ यूपी सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी वोट डाला है, डिप्टी सीएम ने भी वोट डाला है, और साथ ही साथ साक्षी महाराज की तस्वीरें भी आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, उन्होंने भी अपने वोट का प्रयोग किया है। और केंद्रीय मंत्री जो कि बेगूसराय से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी वोट डाला है, और साथ ही साथ मतदाताओं से भी वोट डालने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।